Hello, dear viewers. Welcome in my YouTube channel Lionheart Keen Learners. आज हम पढ़ेंगे NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज, द पार्ट ऑफ लाइफ, और हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेज एट विच emotions start to producing from our body. In this age, बच्चे हैं जो इस एज के अंतर्गत आने वाले, एडोलेसेंस एज के अंतर्गत आने वाले 11 से 19 साल के बीच की एज है. इसमें बहुत ही ज़्यादा इमोशंस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, और सारे के सारे इमोशंस हमारे अंदर बाय द ग्लैंड्स और हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. इस एज में जिसने कोई गलती की उसका शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे नुकसान होता है. इसी से बचने के लिए आप मेरा ये चैप्टर जरूर सुनें. Let's start. In the previous chapter you have learned how animal reproduce. आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है किस प्रकार से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप. ये जो चैप्टर है ये ग्रो होने के बाद का, यानी कि आप 10 की एज क्रॉस करते हैं उसके जस्ट आफ्टर ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है. आपने देखा होगा बच्चे इस एज के अंदर चिड़चिड़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और खुश नहीं रहते. क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशंस का पहाड़ फूट रहा होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है हर एज ग्रुप के लिए उस एज ग्रुप की इमोशंस को संभालना. तो आपको बताएंगे कैसे होगा. To a certain age that human being and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? क्यों humans एक फिक्स्ड एज के बाद ही रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं वो. In this chapter you will learn about changes that take place in the human's body after which a person become capable of reproduction. हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में भी कौन सी एज के बाद एक पर्सन कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन बिगिनिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द हार्मोन्स, कैसा रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर वो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर से, ग्लैंड्स के अंदर से सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स निकलते हैं. 10.1 एडोलेसेंस एंड पबर्टी. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friend left Bujo and Paheli begins chatting with their parents. Paheli studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Here, mother explained that the boys had grown up. Growth begins from the day one is born. But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. These changes taking place in the body are part of growing up. बेटा ये जितना भी जैसा मैंने अभी पढ़ा है
आपको मैं बता दूं कि इसमें बच्चे अपनी मदर से पूछते हैं कि हमारे मुस्टैक्स कैसे आ गई, या फिर हमारी हाइट सडनली ऐसे चेंजेस क्यों आए, हाइट के अंदर हेयर्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आए हैं उनके बारे में। तो मदर्स टेल्स हिम और हर अबाउट दैट, भाई आप जैसे ही पैदा होते हैं उसके तुरंत बाद ही आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, बट आफ्टर द एज ऑफ 10 और 11 इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़े चेंजेस आते हैं जो हमें नोटिस होने लग जाते हैं। सो नेक्स्ट, नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। मीन्स आपके पास ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी एज, ये जो चेंजेस हैं, हाँ ये चेंजेस हो जाएंगे परमानेंटली और आप एक अडल्ट के रूप में आगे बढ़ पाएंगे। ग्रोइंग अप इज एन नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। ग्रोइंग अप, ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जैसे हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज। एडोलेसेंस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 11 and last up to the 18 or 19 years of age. Since this period over the teens, 13s to 18 or 19 year of age. Adolescents are also called teenagers. इसको teenagers भी बोलते हैं। In girls, adolescence may begins a year or 2 year earlier than in boys. साल या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है इन गर्ल्स ये एज। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, किस प्रकार से कोई ग्रो कर रहा है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ पवर्टी। प्यूबर्टी एक टर्म आई, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पवर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। पवर्टी एक ऐसी एज एट विच a boy or girl start to producing sex cells. सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल गर्ल्स करेंगी और मेल सेक्स सेल बॉय करेंगे। फीमेल सेक्स सेल को हम बोलते हैं ओवम, एग जिसे बोलते हैं सिंपली, और मेल सेक्स सेल को हम बोलते हैं स्पर्म, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट में हम चलेंगे 10.2 चेंजेस एट पवर्टी। अब पवर्टी की जो एज है हमारी, उसमें क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कंस्पिशियस चेंज ड्यूरिंग पवर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। एट दिस टाइम द लॉन्ग bones, that is the bones of the arm and the legs, elongate and make a person tall. मीन्स इस एज में आपकी हाथों और पैरों की जो हड्डियां हैं वो बहुत जल्दी से बढ़ती हैं और हम लंबे दिखने लगते हैं। एक्टिविटी 10.1, इसके बारे में आप खुद रीड कर लें अच्छी तरह से। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें बता रखा है कि अप टू द इन बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो कंपैरिजन है वो किया हुआ है। वो कहते हैं कि गर्ल्स इस एज में 90% तक उनकी हाइट हो जाती है टोटल हाइट की, और बॉयज़ में ये हाइट थोड़ी सी नीचे रहती है, अप्रोक्स 81 to 80। लेकिन जैसे इस एज के अंदर लास्ट में आते हैं, बिल्कुल आखिरी में, तो बॉयज़ गर्ल्स को एकदम से क्रॉस कर जाते हैं। गर्ल्स 100 और बॉयज़ भी 100, लेकिन बॉयज़ हाइट में थोड़े से टॉल दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज
टालेस्ट हु, ये आप कुछ बता सकते हैं इसमें, एज इन ईयर्स, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये देखते जा रहे हैं आप, 72 बॉयज़ में 77 गर्ल्स में, बढ़ती जा रही है गर्ल्स जल्दी से। तो 90 के तुरंत बाद ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे ये भी 95, 99 और उसके बाद 17 पे 100, 100, 100, बस 18 पे तो दोनों ही 100, 100 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें पता है बॉयज़ थोड़े से टाल दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, प्रेजेंट हाइट जितनी भी है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज फ्रॉम द चार्ट यू कैन सी एंड मल्टीप्लाई विद 100 करके जैसे भी आएगा तो आपकी एज का पता लग जाएगा, सॉरी आपका पता लग जाएगा कितने कैलकुलेशन में हाइट में कितने हैं आप, ठीक है, कितने परसेंट आप हो चुके या कितने हैं। एग्जाम्पल, a boy is 9-year-old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be 120 upon 75 multiply 100 और 160 सेंटीमीटर टाल। पता लग गया भी टाल है या छोटा है उस हाइट के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में आपको दिखाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं इसी से, हाइट का ग्राफ बना सकते हैं हम गर्ल्स और बॉयज़ में। तो इसमें क्या देखो ध्यान से, गर्ल्स एकदम से पहले जल्दी बढ़ेंगी, फिर बॉयज़ उनके कंपैरिजनली चल रहे हैं, फिर बाद में लास्ट में जाके इकट्ठे मैच्योरिटी लेते हैं इन द हाइट्स। तो इसी बारे में ये लिखा हुआ है, इनिशियली गर्ल्स ग्रोज फास्टर देन बॉयज़ बट बाय 18 years of age both reaches their maximum heights. The rates of growth in height varies in different individual. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. बढ़ते रहते हैं। Next, there is no need to पहले to worry. All parts of the body do not grow at the same time. एक ही समय पे सारे पार्ट्स ग्रो नहीं करते, धीरे धीरे वन बाय वन धीरे धीरे ग्रो करते हैं। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents looks oversized and out of proportions with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. सही तरीके से बड़ी हुई बॉडी हमें दिखाई देती है। पहले लेग्स और आर्म्स हमारे बढ़ते हैं तो अजीब सा लगता है, फिर बाद में वो बराबर हो जाता है जब दूसरी चीज़ें भी हमारी ग्रो कर जाती हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। बेटा मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि हाइट डिपेंड करती है सभी की अपनी अपनी अलग अलग की आपके माता पिता की हाइट पे, क्योंकि जीन्स के द्वारा जो इनहेरिटेड जो गुण धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. इन growing years में हमें अच्छा खाना लेना चाहिए, मीन्स प्रोटीन फुल होना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड आवर बॉडी को बनाता है, मीन्स ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है बॉडी की। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडुकेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। सभी को ज़रूरत होती है, बोन्स के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है बहुत अच्छे तरीके से, वैसे बढ़ने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। सो यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन के अंदर हम बाद में करते हैं। नाउ चेंज इन द बॉडी शेप में चेंज आते हैं। हैव यू नोटिस दैट इन द बॉयज़ एंड योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। पता ही होगा आपको, ब्रॉडर अच्छे मजबूत कंधे हो जाते हैं और चेस्ट भी थोड़ी सी अलग से दिखने लग जाती है। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी ये थोड़ा डिफरेंस और ज़्यादा हो जाता है।
कैसे? When shoulders generally broader as a result of growth in girls, the region below the waist becomes wider. वेस्ट के जो नीचे होता है एरिया वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोज मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. दस चेंज अकरिंग इन एडोलेसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट होता है. नेक्स्ट है वॉइस में चेंज भी गर्ल्स की चेंज बिल्कुल बारीक पतली हो जाती है और बॉयज़ की थोड़ी सी लाउडनेस के साथ आ जाती है. तो ये डिपेंड करता है हमारे वॉइस बॉक्स और लाइनेक्स पे. वॉइस बॉक्स का जो जनरली साइज़ है गर्ल्स में थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो इसलिए उनकी क्या आवाज़ श्रिलनेस ज़्यादा होती है, पतली होती है, और हमारी आवाज़ में क्या है लाउडनेस ज़्यादा होती है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए protruding part of the throat. प्रोट्रूडिंग पार्ट यानी कि प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट है ये. कॉल्ड एडम्स एप्पल, उसको हम एडम एप्पल्स बोलते हैं. आपने देखा भी होगा जो हम गलगट जिसे मैक्सिमम टाइम समझते हैं, दैट वन जो हर एक के पास होता है थोड़ा सा. इन गर्ल्स द लायनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस. हाई पिच मैंने बोला था बहुत तीखी आवाज़ इनकी होती है, हाई पिच की आवाज़ होती है. वेयर एज बॉयज हैज़ ए डीप वॉइस इन एडोलेसेंट्स बॉयज. समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम होर्स. बहुत भयानक आवाज़ होती है, हो लाइक. दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल. ये होता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में उसकी जो आवाज़ है वो नॉर्मल हो जाती है. सी द साइज ऑफ एडम एप्पल इन द फिगर 10.2. दिस इज द साइज ऑफ एडम एप्पल. नाउ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबस्केसियस ग्लैंड्स. हम अब ग्लैंड्स की बात करें, एक ग्लैंड्स वर्ड्स आया इसमें, तो ग्लैंड वर्ड क्या है? एक्चुअल में हमारा जो शारीरिक ढांचा है, मीन्स हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर बहुत प्रकार की अलग अलग तरह की ग्रंथियाँ ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स को छोड़ती हैं, सीक्रेट्स करती हैं. उन हार्मोन से हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स ओनली. उन हार्मोन से हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं. जैसे मेनली रिप्रोडक्शन हार्मोन्स बेस्ड है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे विचार, इमोशंस सारे हार्मोन्स बेस्ड हैं, ग्लैंड बेस्ड हैं. तो हम बात करेंगे स्वेट एंड सबस्केसियस ग्लैंड्स के बारे में. ड्यूरिंग पबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सबस्केसियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड जिन्हें हम बोलते हैं, इंक्रीजेस, बढ़ जाती हैं. मैनी यंग पीपल गेट एकन्स मीन्स छोटी छोटी फिंसियाँ वगैरह हो जाती हैं चेहरे पे. बहुत बार ये देखी जाती हैं चीज़ें. एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन के अंदर होती हैं, तो पता ही है आपको. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. आपने प्रीवियस लेसन में भी ये चीज़ अच्छी तरह से पढ़ ली है कि डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स होते क्या हैं. तो अब इसके बारे में बताएंगे. जब एज बॉयज़ और गर्ल्स में एज स्टार्ट होती है एडोलेसेंस की, तो सबसे पहले क्या है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. द प्रीवियस lesson which shows sex organs of humans at puberty, male sex organ like the testes and penis develop completely. The testes also begins to produce sperm का भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है हमारी टेस्टिस. मैं आपको बता दूं हर बॉडी के अंदर जो आउटर बाहर की तरफ हमें दिखाई देती है हमारी सेक्स ऑर्गन्स की, that one is the testes. In girls,
अच्छा, एक बात और मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ इस बारे में कि ये अपनी बॉडी से बाकी सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे अंदर हैं, डेलिकेट है तो उनको प्रोटेक्टिव सेल मिली हुई है, बट ये डेलिकेट भी हैं बट ये आउटसाइड में है। क्यों? क्योंकि बेटा जब स्पर्म लिबरेट होते हैं तो इनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो उस टाइम में बॉडी टेम्परेचर होता है इमोशंस से भरा हुआ, उस टाइम पे जो अपना टेम्परेचर होता है उससे नॉर्मली 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे क्या है अच्छी मात्रा में स्पर्म्स लिबरेट होते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिंस टू मैच्योर। ओवरी बड़ी हो जाती है और एग्स उससे निकलने शुरू हो जाते हैं, मैच्योरिटी की तरफ मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं। आल्सो ओवरी स्टार्ट्स रिलीजिंग मैच्योर एग्स, मैच्योर एग बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स इस एज में बच्चा दिमागी तौर पे, विचारों के तौर पे और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। एडोलेसेंस इज आल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस होता है, देखभाल खुद करने लग जाता है अपने आप, दूसरों की कम मानना शुरू कर देता है। इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। मीन्स वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और वो अपना टाइम ज़्यादातर क्या है सिर्फ सोचने विचारने में ही निकाल देता है। इन फैक्ट it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। और ये वो टाइम होता है जिसमें हम ज़बरदस्त पावर होती है इसमें हमारे दिमाग में, ब्रेन में, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी अधिगम या लर्निंग कर सकते हैं उसकी। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि इनसिक्योर फील करते हैं हम लोग उस एज में, वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस को लेके और माइंड को लेके। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स, जो एडोलेसेंट लर्नर्स में सीख रहा है वो, यू शुड, और वो सीख जाएगा सारा कुछ, यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। कोई रीजन नहीं होता इनसिक्योरिटी का, बट फिर भी वो इनसिक्योर फील करते हैं। दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये नेचुरली है। नेक्स्ट 10.3 सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज। You have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperm and ova. In girls, breast begin to develop at puberty. लड़कियों में उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो थोड़ी सी डेवलप करती है, बड़ी ग्रोथ हैवी हो जाती है इन द puberty age. Next, and boys begins to grow facial hairs. फेस हेयर्स आने शुरू होते हैं, दैट इज मस्टैक्स एंड ब्रेड्स, ये आना शुरू हो जाता है, ब्रेड्स। एज दीज फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जिनसे पता लगे कि ये मेल है ये फीमेल है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के उभरने से, मतलब सेक्स ऑर्गन्स को छोड़ के बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे पता लगे कि ये लड़की है ये लड़का है, दैट वन इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी आवाज़ को लेके, उनको हाइट, उनकी हाइट को लेके, उनके शोल्डर्स को लेके, उनके फेशियल हेयर्स को लेके जो चेंजेस आते हैं उनसे हमें पता लगता है इसका। और ये जो चेंजेस आते हैं सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, द चेंजेस विच अक्कर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मैं बताया था हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, मैंने बोला था आपको केमिकल सब्सटेंसेस हैं। दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन वर्ड आया, एंडोक्राइन का मतलब होता है
कि ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस हो, मीन्स उनके डक्ट नहीं होती, उनको कंडक्ट करने के लिए, उनके सिक्रेशन के लिए कोई पाइप नहीं होती, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन सिस्टम, द मेल हार्मोन्स और testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hairs on puberty. Once puberty is reached in the girls, ovaries begins to produce the female hormones or estrogen, which makes the breast develop milk secreting glands or mammary glands develop inside the breasts. The production of these hormones is under the control of another hormones secreted from an endocrine gland called pituitary gland. Pituitary gland is the master gland which control all the glands or functioning of all the glands. Now 10.4 role of hormones in initiating reproductive functions. Hormones का फंक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर, किस प्रकार से वो इनिशिएट करते हैं, चलाते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body parts called target site. जहाँ पर वो पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचना होता है उनको, उसे बोलते हैं टारगेट साइट। हार्मोन्स को जहाँ पहुँचना होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। द टारगेट साइट्स रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। मैंने बताया था आपको डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं। सो द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristics. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. बताया था मैंने, मास्टर ग्लैंड होती है, सभी को कंट्रोल करती है। The pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries. एग को मैच्योर करने में एंड स्पर्म को मैच्योर करने में इन द टेस्टिस। Hormones from pituitary stimulates testes and ovaries to release testosterone in males and estrogen in females. Released in the bloodstream and reach part of the body target site, जिसे हम बोलते हैं। Stimulate changes in the body at onset of puberty. puberty की एज में ये चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से। Now 10.5 reproductive phase of life in humans. Reproductive phase. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begins to produce gametes. तभी होते हैं। The capacity for maturation and production of gametes last for a much longer time in males than in females. फीमेल से ज़्यादा लंबे समय तक वो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मेल्स। In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years and up to the 45 to 50 years. The ova begins to mature with the onset of puberty. One ovum matures and it is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. ये 28 से 30 डेज का एक साइकिल होता है कंप्लीटली। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। थिक यूट्रस की जो वॉल है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, थिक हो जाती है, ताकि वहाँ पर एग जाके लग सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है एग, वहाँ पर उसको स्पर्म मिल जाता है, मेल गैमेट मिल जाता है, तो वो एंड बिकम टू डेवलप
और वो उसके बाद क्या है, प्रोगनी बनना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, नहीं है अगर, तो द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। अगर उसको वहाँ पर मेल गैमेट्स नहीं मिलते तो क्या होगा, वहाँ सही समय के बाद मीन्स 28 to 30 डेज के आफ्टर, जस्ट आफ्टर, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है। दिस काजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसके कारण वहाँ पर ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन अकर्स once in about 28 to 30 days. The first menstruation flow begins at puberty and it's termed as menarche. मीन्स जब पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है फीमेल बॉडी में, उसे हम मेनार्च बोलते हैं, और 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज तक वो चलते रहते हैं। जब वो स्टॉप होते हैं, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनापोज। जब 45 to 50 ईयर्स की कोई भी फीमेल उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उस एज को बोलते हैं मेनापोज। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर हो सकते हैं, अलग भी हो सकते, इरेगुलर भी हो सकते हैं। दिस इज द एवरेज 28 to 30 डेज का साइकिल है ये, एवरेज। नेक्स्ट, menstruation cycle is controlled by hormones. The cycle includes the menstruation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occurs. ब्रेकडाउन हो जाता है, वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो वो निकल जाता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बॉडीड। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, वहाँ पर उसको मेल गैमेट्स मिल जाता है, तो वहाँ वो प्लेसमेंट उसकी हो जाती है फॉर द प्रोगनी, फोटस बन के, और उसके बाद उसके अंदर मतलब बेबी बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 10.6, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। किस प्रकार से बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है। आपको मैं बता दूं, हमारे समाज के अंदर बहुत ही बड़ी एक बुराई है, विडंबना है हमारे समाज की, कि फीमेल को समझा जाता है कि बच्चे का जो सेक्स है वो फीमेल की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ द फीमेल। एक्चुअली हम इसको पढ़ते हैं, टॉपिक को फिर बताते हैं। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes. Means sex of baby के लिए chromosomes के अंदर इसकी information होती है। In the fertilized egg, recall from chapter 8, the chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. The 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes, named X and Y. And a female has 2 X chromosome, while a male has one X and one Y chromosome. When they fertilized, जब भी एग फर्टिलाइज्ड एग बनता है उस समय क्या होता है, मेनली स्पर्म आर ऑफ 2 kinds. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome. When a sperm, और स्पर्म किसका, ये ध्यान रखना, मेल की सेक्स सेल होती है, ध्यान रखना। एग, जो फीमेल एग है उसके पास दोनों ही XX होते हैं, लेकिन फादर having the capacity with X and Y, means जब भी X से X मिलेगा, means ये समझो स्पर्म में एक में Y आ रहा है, एक में X आ रहा है, दोनों स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं, फादर से। एग XX आ रहे हैं, दोनों कहाँ से आ रहे हैं, मदर से। अगर X और Y मिलता है, X और Y मिलता है तो बॉय, बेबी बॉय होता है।
मीन्स सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड ऑन द ओनली फादर। एंड XX मिलता है वो तो गर्ल्स होती हैं, वो तो बताए थे मैंने आपको। तो मेनली सेक्स किस पे डिपेंड करता है? नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी। द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कंप्लीटली रॉन्ग, गलत है ये चीज़। और इसके लिए किसी को समाज में तंग भी ना किया जाए। मेरी आप लोगों से अपील है, बेटा आप बड़े होंगे, जैसे आप समाज में जाते हो तो कृपया करके इन चीज़ों को समाज में से ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ये चीज़ पता लग चुकी है। ओके, नाउ 10.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब हमारी बॉडी में और भी हार्मोन्स निकलते हैं जो सेक्स हार्मोन से अलग होते हैं। पता ही आपको हमारी चेंजेस जो होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनसे बदलाव आते हैं, जिनके कारण दैट वन इज द अदर देन सेक्स हार्मोन्स। दस the hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. brain के साथ अटैच होती है और ब्रेन से इसका काम होता है। see the pictorial pictures. pituitary gland, thyroid gland गले में, एड्रनल ग्लैंड हमारे जो किडनी को कंट्रोल करती है दैट वन, एंड पेनक्रियाज जो हमारे इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, दैट वन इज पेनक्रियाज। एंड पोजीशन ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल, इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है, और टेस्टिस इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो इसमें से स्क्रीट होता है। तो Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bubbling throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. गोइटर मीन्स हमारे जो गले का भाग है, गले का नेक के थ्रोट के पास, वो थोड़ा सा स्वेलो बाहर की तरफ निकल आता है। ए डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये सिर्फ एक डिजीज़ है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा होती है। अगर थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी तरह से प्रोड्यूसिंग नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर गलगट बन जाता है। मीन्स घेंगा हिंदी में कहते हैं हम उसको, गलगट हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में अभी आपको बताया जैसे कि गोइटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, देयर आंट आल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, और डायबिटीज़ से हैं। अभी आपको मैंने बताया था डायबिटीज़ को कंट्रोल, यानी कि शुगर को कंट्रोल कौन करता है? हमारे इंसुलिन हार्मोन, और ये कहाँ से सिक्रेट्स होता है? पैनक्रियाज से। और ये सभी चीज़ें जो हैं अगर कंट्रोल में रही तो हमारी बॉडी बीमार ना पड़े। The aunt told them that adrenal gland secretes hormone which maintain the correct salt balance in the blood. blood के correct salt balance को बनाए रखती है, that one is the adrenal gland. Adrenal also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry. कोई भी अगर ज़्यादा गुस्से में हो तो उसको ये जो एड्रेनलिन है हार्मोन उसको बैलेंस्ड रख सकता है। उदास हो, एम्ब्रेस्ड उदास हो या वरीड चिंतित हो तो उन सभी चिंताओं से निकालने का काम किसका होता है? एड्रेनलिन हार्मोन का। एड्रेनलिन हार्मोन हमारे विचारों को कंट्रोल करता है एक्चुअल में। थायराइड and adrenals secretes their hormones when they receive order from the puberty through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones which is necessary for the normal growth of the function. You know very well. Next, 10.8 roles of hormones in completing the life history of insect and the frogs. अब जो हॉर्मोन्स का जो रोल है वो फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
You already learned that about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 6th, 7th the stages of the life history of a silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. Next, this change from larva to adult is called metamorphosis. Means larवा से adult बनने तक का जो सफ़र है, इनके शेडिंग ऑफ स्किन जो उसके अंदर होती है, जो हार्मोन्स उसमें निकलते हैं और उसकी स्किन भरती है, उसका स्वरूप चेंज होता है, दैट वन इज द मेटामॉर्फोसिस स्टेज. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormones produced by thyroid gland. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. वो बनेंगे ही नहीं अगर उनको उस टाइम में एड्रेनल ग्लैंड उनकी थायरोक्सिन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन ना छोड़े तो वो बनेंगे ही नहीं. नाउ 10.9 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ. टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एट एनी स्टेज and any age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. इस एज में बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हर चीज़ की ग्रोथ हो, उनके अंदर हर पार्ट अच्छी तरह से ग्रो कर पाए और उनको स्ट्रेस लेस रखना चाहिए. नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई अच्छी तरह से, हर चीज़ की साफ़ सफाई अच्छी तरह से, अपने पर्सनल हाइजीन जितने भी होते हैं मतलब अंदर बाहर जैसे भी हैं, और अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकली एक्सरसाइज भी डे बाय डे करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर क्या है, स्टैमिनेट रहता है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग. Nutritional need of the adolescents. Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. आपको अच्छी तरह से पता है balanced diet है क्या. Recall that the balanced diet means that the meals including protein, carbohydrate, fat and vitamins in requisite proportion और fixed amount, और हम कह सकते हैं with good amount. Our Indian meals of roti, rice, dal, pulses and vegetables is balanced meal. मिल्क इज़ बैलेंस्ड फूड इन इट्सेल्फ. खुद में परिपूर्ण होता है, ये बैलेंस्ड संतुलित आहार होता है मिल्क. फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर इन्फेंट. मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड. इन्फेंट्स मीन्स छोटे बच्चे, इनको मदर का जो मिल्क है वही सारा नरिशमेंट उनसे मिल जाता है. आयरन builds blood and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, good meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला जिसे हम बोलते हैं, are good for adolescents. तो ये थे सारे खाने की चीज़ें, चिप्स एंड पैकेट्स और टिन स्नैक्स. तो वेरी टेस्टी, should never replace regular meal as they do not have adequate nutritional value. इनके अंदर इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जो रेगुलर मील के अंदर हमें प्राप्त होती है. नेक्स्ट हम चलेंगे अब एक एक्टिविटी है 10.5. इसको बुक से ज़रूर रीड करना बेटा. ये थोड़े से आपको बता रखे हैं, जो चीज़ें हमने अभी रिपीट की थी थोड़ी देर पहले वो सारी चीज़ें इसमें हैं.
नेक्स्ट न्यूट्रिशियस आइटम्स ऑफ फूड्स की आइटम्स हैं न्यूट्रिशन. नाउ पर्सनल हाइजीन. एवरेज शुड हैव ए bath at least once every day. It is more necessary for teenager because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. Smell आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है. All parts of the body should be washed and cleaned every day. हर दिन सारे बॉडी के सारे पार्ट्स धोए जाने चाहिए, साफ किए जाने चाहिए. If cleanliness is not maintained, there are चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो. और इसमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम फिजिकल जो भी है फिजिकली मेंटली अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए इस टाइम में, और थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए इन दिनों में. नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. Myths. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि some of these are given below and you can now argue why these are myths. Means ये मिथ्स होती हैं हमारी, जैसे फैली हुई अफवाहें बना लेते हैं हम कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, दैट वन. एंड नॉट फैक्ट्स. अ गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स एट द बॉयज. ये तो बहुत ही गलत बात है. ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऐसा नहीं हो सकता. जब तक उसको एक्चुअल में और सही टाइम पे फीमेल गैमेट्स नहीं मिलेंगे तब तक गर्ल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. मैं बता चुका हूँ आपको, फादर होता है इसमें. ए गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वॉक इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ये भी एक दुर्भावना है जो फैली हुई समाज में, इसको भी अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट हम चलते हैं से नो टू ड्रग. हमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is normal part of growing up, so do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no. नहीं लेनी चाहिए आपको unless prescribed by the doctor. डॉक्टर के बिना बताए आपको ड्रग्स नहीं ले, दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए. ड्रग्स आर एडुकेटिव. हाँ, ड्रग्स क्या हैं, इनकी लत लग जाती है. इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, देन हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. दे रन हेल्थ एंड हैप्पीनेस. खो देती हैं इन चीज़ों को. यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द एड्स विच इज़ काज्ड बाय द डेंजरस वायरस HIV. This virus can pass one on to a normal person from an infected person by the शेयरिंग द सिरिंजेस. जो डॉक्टर सिरिंज यूज़ करते हैं, टीका लगाने के टीका यूज़ करते हैं, दैट वन, उसकी जो सिरिंज होती है उससे ये फैलता है. एड्स क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जीरो कर देती है. अब इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगा तो कोई भी बीमारी लगेगी उससे हमारी डेथ हो सकती है अगर वो ठीक ना हुई तो. वो होती भी नहीं जल्दी सी ठीक. और HIV इज़ द वायरस. ये वायरस है जो कैरी होता है हमारे ब्लड के अंदर. Next, it can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk के द्वारा भी जाता है. The virus can also transmitted through the sexual contact with a person infected with HIV. HIV से infected person के साथ जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तब भी ये बीमारी या HIV पास होता है और नेक्स्ट दूसरे आदमी को बीमार कर देता है. तो बेटा ओके, दिस लेसन इज कंप्लीटेड. नाउ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लोएन हार्ट कीन लर्नर्स. और बेटा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें. ओके, हैव अ गुड डे.